नास्तिक लोगों के साथ मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों को मरने के बाद भगवान की शरण में यानी स्वर्ग में स्थान मिलता है, लेकिन नास्तिक लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। दरअसल कहा जाता है कि नास्तिक लोग स्वभाव के बहुत घमंडी किस्म के होते हैं। ये किसी भी जीव को मारने या उसे कष्ट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। उनका मानना है कि धरती पर या कहीं पर भी भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, और यही कारण है कि संसार की हर चीज को वे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें वे देख सकते हैं। उनका कहना है कि जो चीज दिखाई ही नहीं देती उसे हम क्यों ही याद करें। नास्तिक लोग ऐसा अपनी अज्ञानता के कारण बोलते हैं और अपनी हर सफलता का क्रेडिट वे सिर्फ अपनी मेहनत को देते हैं। ऐसे लोगों की मौत इतनी दर्दनाक होती है कि आप भी कांप उठेंगे। ऐसे लोगों का नर्क जाना भी कंफर्म होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद ऐसे लोगों को नर्क के 3 द्वार काम, लोभ और क्रोध, इनमें से किसी एक में उनके स्वभाव के अनुसार उनकी आत्मा को प्रवेश मिलता है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग नास्तिक होने के साथ साथ धार्मिक व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें धर्म से भटकाने की कोशिश भी करते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को मल मूत्र पीप से भरे इस नर्क में उल्टा करके गिराया जाता है। दोस्तों, नास्तिक होने का कभी कभी फायदा खुद उस नास्तिक मनुष्य को हो जाता है जो ईश्वर के होने को नकारता है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा भी होता है। जी हाँ, दरअसल इसका जुड़ाव एक पौराणिक कथा से है। कथा के अनुसार पुराने समय में अवध की धर्मशाला में एक कमरे में एक महात्मा जी रहा करते थे, और उसी कमरे के बगल वाले कमरे में एक धनी सेठ भी रहता था। महाराज जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन कीर्तन किया करते थे, लेकिन उस समय सेठ जी मजे से सोया करते थे। ऐसे में एक दिन वह क्रोधित हो गए, क्योंकि ना तो उनकी आस्था भगवान में थी और ना ही पूजा पाठ में। एक दिन गुस्से में वे महात्मा जी से बोले, क्या रोज रोज फालतू का ड्रामा लगाए रहते हो? किसका नाम लेते हो और क्यों? वह बोले, भगवान का, क्योंकि वो हमें भोजन देते हैं। यह सुनते ही सेठ तिलमिला जाते हैं और बोले, ये भगवान कुछ नहीं होता। कहाँ से देता है भगवान भोजन? अगर मैं खाना नहीं चाहूँ तो क्या जबरदस्ती तुम्हारा भगवान खिला देगा खाना मुझे? ये सुन महात्मा जी बोले, अगर उनको खिलाना होगा तो डंडे से मार कर भी खिला सकते हैं। ये सुनते ही सेठ बोला, चलो ठीक है, मैं 24 घंटे भूखा रहूंगा, और इसके बीच अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे खाना खिला दिया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए पूजा पाठ करना छोड़ देना। दरअसल पहले तो महात्मा जी घबराने लगे, फिर उन्होंने सेठ की शर्त को स्वीकार कर लिया। जब बहुत समय बीत गया था तो सेठ उधर जंगल में चला गया ताकि कोई जान पहचान वाला व्यक्ति उसे जिद करके खाना ना खिला दे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भोजन बनाने की सारी चीजें वहां रखी थीं। ऐसे में उसने सोचा कि कुछ समय ही बचा है 24 घंटे पूरे होने में, क्यों ना मैं अपने लिए खाना बना कर रख लूं ताकि 24 घंटे बाद आराम से बैठ के खा सकूं। ऐसे में सेठ जब खाना बना कर रख रहा था तभी उसने डाकुओं के एक झुंड को अपनी तरफ आते हुए देखा और डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसके बाद जैसे ही डाकू वहां पहुंचे तो वो बना बनाया खाना देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी समय उनके झुंड में से एक डाकू ने कहा, ठहरो, कहीं इस खाने में जहर मिलाया गया होगा तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए पहले इसको किसी और को खिलाएंगे। मुझे लगता है जहर मिलाने वाला आसपास ही होगा, चलो पहले उसे ढूंढ कर लाते हैं। दोस्तों, फिर कुछ समय इधर उधर घूमने के बाद डाकुओं ने पेड़ के पीछे छुपे सेठ को ढूंढ ही लिया और उससे कहा, अगर अभी के अभी खाना नहीं खाया तो जान से मार देंगे। बेचारे सेठ को अपनी जान प्यारी थी, उसने फटाफट खाना खा लिया और महात्मा की बात को सोचकर रोने लगा कि उसे खिलाना होगा तो डंडे से मार मार कर भी खिलाएगा। ऐसे में वह तुरंत महात्मा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मान गए आपके भगवान को, आपने जो जो बात कही थी वो सब सच थी। आज से मैं आपका चेला और भगवान का भक्त हुआ। इस तरह मित्रों, नास्तिक सेठ का हृदय परिवर्तन हो जाता है। बताया जाता है कि आगे चलकर यही सेठ एक बहुत बड़े संत बने और संत मलूक दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह बात ध्यान रखने वाली है कि दुनिया में भगवान पर विश्वास न करने वाले लोग ही नास्तिक कहे जाते हैं, लेकिन जब उन्हें ईश्वर से या ईश्वर के किसी सेवक से ज्ञान मिलता है तो वे लोग भी भक्ति की मार्ग को अपना लेते हैं और नर्क जाने से बच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी पौराणिक कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।